होगी ना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड हैप्पी सैटरडे। तो ये जो व्लॉग है सैटरडे का है, मॉर्निंग का है। आज मेरे बच्चों की छुट्टी है सेकंड सैटरडे की। तो सेकंड सैटरडे मोस्टली फुल छुट्टी होती है और सैटरडेज हाफ होती है। तो मुझे और सैटरडे से है ना ये वाला सैटरडे फिर भी बेटर लगता है, क्योंकि मुझे हाफ डे छुट्टी तो बहुत ही ज़्यादा बकवास लगती है कि पहले भैया देखो स्कूल जाना है तो भाई जल्दी उठो, बच्चों को रेडी करो, उनका टिफ़िन, उनको भाग दौड़, फिर उनको छोड़ के आओ, फिर वापस आओ। और घर आते हैं हम 2-4 मिनट बैठेंगे, थोड़ा बहुत काम करेंगे, इतने में स्कूल का टाइम हो जाता है, फिर लेने भागो। और ना ही काम ऐसा लगता है कि हमारा हुआ है और ना ही आराम वाला काम फील होता है। तो मुझे है ना हाफ डे तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है मुझे बताइएगा। देखिए, जिनके बच्चे स्कूल गाड़ी से जाते हैं स्कूल की, तो उनके लिए फिर भी बेटर है। बट जिनको खुद ही लेके जाना होता है ना भाई, उनके लिए बड़ी हैट्रिक होती है। बताइएगा मुझे कमेंट में कौन कौन अपने बच्चों को खुद छोड़कर आता है और खुद लेकर आता है। तो सुबह सुबह का टाइम है, कोई ऐसा अर्ली जो वीडियो है वो नहीं है। ये आराम से उठे हैं। ऑब्वियसली जब छुट्टी है हस्बैंड को भी नहीं जाना, क्योंकि हस्बैंड टूर पे है नहीं है 2 दिन से। तो इस वजह से आराम से उठे हैं, थोड़ा बहुत चाय नाश्ता कर लिया है, अब अपने अपने कामों में लग गए हैं। महक नहाने गई है, तनुष के लिए पानी गर्म हो रहा है। मैं यहाँ पे अपना किचन का काम ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। नाश्ते में हमने मतलब वही ब्रेड वगैरह ले लिया है और बच्चों ने दूध ले लिया है, मैंने चाय ले ली है। तो ये सब होने के बाद अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपने लंच की तैयारी। तो अभी मेरा नहाना बाकी है, क्योंकि मेरे तो बहुत सारे काम पड़े हैं अभी। तो मैंने ये सोचा कि चलो पहले है ना हम किचन के काम से फ्री हो लेते हैं, क्योंकि मुझे आज कपड़े भी धोने हैं। तो कपड़े तो मे बी लेट ही हो जाएंगे। तो महक आ गई है नहाकर। तो अब महक नहाने के बाद अब तनुष नहाएगा, उसको मुझे ही नहलाना होता है। और कोशिश पूरी करती हूँ कि छुट्टी हो या फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ही नहलाऊँ उसको। बट कभी कभी पॉसिबल नहीं होता तो अपने आप भी नहा लेता है। ठंडे पानी से तो फिर भी अच्छे से नहा लेता है, बिकॉज फुल ऑन चला लो, आराम से नहा लो। अब जैसे सर्दियां हैं, गर्म पानी होता है, तो गर्म पानी लिमिटेड होता है, एक ही बकेट है जैसे, फिर वो आधा तो ऐसे ही बर्बाद कर देता है। तो इस वजह से कोशिश यही करती हूँ कि मैं ही नहलाऊँ उसको, कि गर्म पानी से। तो बस सब्जी छोंकने के बाद मैं जाऊँगी उसको नहलाने, और फिर उसके बाद अपने और काम ख़त्म करेंगे। तो नहलाकर मैं आ गई हूँ, अब लगा रही हूँ फटाफट से आटा। तो अब ये लगा लो कि जो मेरे दोनों बच्चे हैं वो दोनों ही नहा चुके हैं, और बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि चलो एक टारगेट कंप्लीट हुआ। जब घर के काम इतने सारे हो ना तो बहुत ज़्यादा होता है, खासकर बच्चों की छुट्टी हो तो उस टाइम तो बहुत ज़्यादा होता है। और ऐसा लगता है कि बस कब जल्दी से काम ख़त्म हो और कब हम जाके साइड में बैठ जाएं। तो मैं फटाफट से आटा लगाऊंगी। सब्जी में अभी जो है टमाटर पक रहे हैं, जैसे ही पक जाएंगे तो मैं आलू डाल दूंगी। तो आलू टमाटर की सब्जी एंड रोटी बनाऊंगी। पूरी नहीं बनाऊंगी, बिकॉज कल ही बनाई थी पूरी। तो मैं रोज़ रोज़ नहीं बनाती हूँ, पर बच्चों का तो मन करता है कि बस आलू की सब्जी हो, छोले हों, या काले चने हों, या पनीर हो, इन सब के साथ पूरी खाने का। तो पर नहीं यार, वैसे ये ना सर्दी में बहुत खाते हैं यार हम, तला हुआ, ये चिपड़ा हुआ या फिर मिठाई हो गई या कुछ मीठा हो गया, मतलब एनी टाइम कुछ ना कुछ मुंह चलता रहता है। तो देखिए तनुष भी रेडी हो के आ गया। मैं उसको बस यही करती कि जाके इसको उतार और गर्म टी-शर्ट पहन या फिर स्वेटर पहन इसके ऊपर, क्योंकि इसके साथ प्रॉब्लम ये है, इसका कोल्ड ख़त्म नहीं होता है बिल्कुल भी। और साथ उनकी अपनी लड़ाइयाँ भी चल रही हैं। मम्मी इसको देख लो, वो ऐसे रख रहा है, मम्मी इसको ये देख लो। तो बस मैं इन बच्चों को यही कह रही हूँ। मैं गुस्सा भी कर रही थी कि मैंने कहा मेरा दिमाग मत खाओ, जो करना है करो, नहीं तो घर से बाहर निकल जाओ। तो भाई साहब यही चलता रहता है। बहुत लड़ने लग गए हैं अब दोनों, बहुत ज़्यादा। और लड़ना मतलब ऐसा नहीं कि मार कुटाई कर रहे हों, ये छोटी छोटी, वो उसकी कोई चीज़ लेके उसको चिढ़ाने लग जाएगा, वो उसकी चीज़ कोई लेके, फिर वो गुस्सा आएगी तो वो थप्पड़ लगा देती है, फिर ये लगा देता है। और फिर 2 मिनट में अगर मैं दोनों को अलग अलग रूम में बिठा भी दूँ तो उनको वैसे भी नहीं बैठना, फिर उनको साथ साथ भी बैठना है। तो ये चलता रहता है। पढ़ते समय भी यही हाल है, बैठते टीवी देखते कंप्यूटर देखते पूरा टाइम यही हाल है। आजकल कई बार है ना मैं फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ इन सब चीज़ों से, तो मैं घर से बाहर निकल जाती हूँ।
मैं बाहर निकल जाती हूँ और अपने भाई थोड़ी देर है ना दरवाजे की कुंडी और लगा देती हूँ कि ये बच्चे बाहर ना आए, और थोड़ी देर वॉक करती हूँ और थोड़ा सा अपने आप को शांत करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है मेरे लिए। तो यहाँ पे देखिए फटाफट से मैंने बेडशीट लगा दी है। बच्चों को मैंने दूसरे वाले जो बाहर वाला रूम है उसके अंदर पढ़ने बिठा दिया है कि जब तक खाना पीना और मेरा काम ख़त्म हो तब तक तुम बैठ के पढ़ लो। तो ये अपने जो काम है ये सारे ख़त्म करने हैं, और ख़त्म करने के बाद मैंने कोई शूट नहीं किया था। ये है नेक्स्ट डे, संडे का दिन है, और वो भी इवनिंग का। तो 8 साढ़े 8 बज रहे हैं। यहाँ पे आज संडे में सब्जी आती है, आप लोगों को पता ही है। तो सारी सब्जियों को मैंने वॉश करके रख दिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने धनिया भी साफ़ कर दिया है। ये है हरी मिर्च, तो हरी मिर्च को भी साफ़ और धो के मैंने रख दिया, पन्नी में रख लेती हूँ। तो यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने धनिया साफ़ कर दिया है। धनिया को मैं धोती नहीं हूँ क्योंकि मेरा मोस्टली धनिया गल जाता है, इस वजह से नहीं धोती। और यहाँ है मेथी, ठीक है, ये सब करके रख दिया, क्योंकि जब भी हम लेडीज़ों को कहीं जाना होता है तो आप बताइएगा ये सच बात है या नहीं। यहाँ आलू और प्याज है, इनको बस मुझे पलटना है, ये मैं आके पलटूंगी। तो कहीं भी जाना है अपने काम हमें ख़त्म करके जाने होते हैं, क्योंकि हमारे पीछे कोई बैठा थोड़ी ना है ये सब करने के लिए। तो गाड़ी में अंधेरा होता है यार। कैसे हो गाइस? हाँ, आप ही बोलो। बोलो। पापा को राशि पड़ती है। ओके ओके, मैं समझ गई। तनु दिख रहा है? ओ महाकाल जी। तो अभी हम निकल गए हैं बाहर। तो बिल्कुल भी ऐसा प्लान नहीं था, बस मैंने ही फिर रात को जिद किया कि नहीं बाहर जाना है। तो फिर हम सब निकल गए हैं। 9 बज गए थे हमें निकलते निकलते। तो अपना वैसे मैं घर का सारा काम ख़त्म कर रही, तो मुझे अब टेंशन कम है। बच्चों को भी बैग वैग वगैरह सब पैक करवा दिए थे मैंने, कि अब अगर हमें लेट हो भी जाता है तो थोड़ा सा रिलैक्स रहे घर भी और हम भी। तो यहाँ हम आ गए हैं, ये है इंडियन कैफ़े हाउस। आप देख सकते हैं इंडियन कैफ़े हाउस है ये। और यहाँ पे जितनी बार भी मैं इंदौर शिफ्ट हुई हूँ उतनी बार मैं इधर ज़रूर आती हूँ, बिकॉज ऑफ आगे आगे व्लॉग देखिए किसके लिए आती हूँ मैं, और मैं यहीं का ये पसंद करती हूँ। तो ये है एंटर, हम एंटर हो चुके हैं। 2-3 जगह पे इसकी बैठक है, तो हमने यहाँ पे अपनी सीट ले ली है, और यहाँ पे फुल ऑन डिस्कशन चल रहा है कि क्या मंगाएं। थोड़े से नूडल्स नॉनवेज ऑर्डर रसमलाई। क्या क्या बुक किया तुमने? मैंने तो अपने लिए पनीर सा बड़ा और कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम। नाक में से चल रही है। मम्मी मेरा ब्रेसलेट नहीं दिख रहा था ना। तो इसलिए हम हमेशा यहाँ पर आते हैं। इधर का जो डोसा होता है ना वो सच में लाजवाब होता है। कभी ट्राई नहीं किया है ना तो ज़रूर आइएगा। इंदौर की फेमस जगह है और बहुत अच्छी है। तो यहाँ का हमने सिर्फ साउथ इंडियन ही ट्राई किया है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। साथ में हमने कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम बच्चों के लिए मंगाई थी, और यहाँ पे हमारा डोसा आ चुका है। चलो 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 चलेंगे ना थोड़ी देर में, बैठ के आए थे, बैठ के चलेंगे ना थोड़ी देर में। फाइनली अभी हम घर आ चुके हैं। अब करने जा रहे हैं चेंज। घर का काम तो मैं ऑलमोस्ट ख़त्म करके गई थी, और बस थोड़ा बहुत है, और कपड़े रहते हैं फोल्ड करना। तो चलिए अभी मैं मिलते हैं, हम चेंज वेंज कर ले। तनु लग गया है अपने सिर पर धोने में। कीचड़ कर दी होगी अच्छी खासी है ना? हो गया, धुल गया। चलो रख दो। हाँ, जैकेट तो उतार लेता पहले। तो कल है इनके स्कूल बच्चों के, और इनको जाना है कल टूर पे, तो इनकी भी पैकिंग वगैरह सब करनी है अभी। और वैसे सर्दियों में मुझे प्रेसिंग की ज़्यादा हेडेक नहीं होती, बिकॉज क्योंकि गर्म स्वेट्स वगैरह लेके जाते हैं, तो वो सारी टेंशन तो नहीं है। तो चलो चेंज कर लेते हैं। मुझे ना ज़्यादा टाइट कपड़े पसंद नहीं आते हैं, मुझे इरिटेट करते हैं। तो मैं थोड़ा सा ओपन एंड ऐसा खुला कपड़े पहनना पसंद करती हूँ। तो अब ये जीन्स पहनी है तो चेंज करने का बस फटाफट से मन कर रहा है। तो चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में।